तो जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है उसको प्रारंभ कर चुके हैं और आज का अध्याय नंबर 1 है। प्रथम अध्याय है बातचीत। बातचीत को जानने से पहले जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि हिंदी आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हिंदी के कितने खंड होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, उनको पहले जान लेते हैं। हिंदी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दिगंत भाग 2 क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 12th के हिंदी में दो भाग है। पहला तो होगा कविता या कहानी होगा, निबंध या भाषण होगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा है व्याकरण। पहला तो हमें कहानी के माध्यम से जानना होगा किताब से, और दूसरा हो गया व्याकरण के माध्यम से। तो कहानी हम लोग किताब के माध्यम से जान लेंगे। और व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, जब कहानी पढ़ रहे हैं तो व्याकरण क्यों जरूरी है। तो व्याकरण इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध बोलने के लिए जो है व्याकरण अति आवश्यक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बता सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को व्याकरण आवश्यक है। तो इन चीजों के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं अपने अध्याय में बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है 23 जून 1844 में। अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 में। और उसका निधन का मतलब होता है मृत्यु। उसका मृत्यु कब हुआ पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु है कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को इसका मृत्यु हो चुका था। बालकृष्ण भट्ट ने जो है बातचीत नामक एक निबंध लिखा है। और उस निबंध के माध्यम से जो है उसने बताया है कि किस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से कैसे हम लोग बात करें, बड़ों से कैसे बात किया जाता है, बात करने का शैली क्या है, उन सभी के बारे में बातचीत चैप्टर में बताया गया है। आज जो है हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। अगले अध्याय में बातचीत का सारांश को पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद आप सब जानते हैं यूपी जो है काफी ज्यादा प्रख्यात है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हो गया इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। जन्म हुआ है उसका 23 जून 1844 में। और मृत्यु पूछा जाएगा तो मृत्यु है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और निवास स्थान इलाहाबाद। उनके जो माता पिता का अपने बच्चों में बहुत ज्यादा योगदान रहता है। माता पिता के कारण ही वो बच्चा जो है एक दिन आगे चलकर एक महान व्यक्तित्व वाला बनता है। तो उसी प्रकार जो है बालकृष्ण भट्ट के जो योगदान में है, उनके माता पिता का काफी ज्यादा योगदान है। तो माता का क्या योगदान है? माता का नाम है पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम है पार्वती देवी एवं पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम है पार्वती देवी एवं पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला। माता जो है उनकी एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी पढ़ने लिखने में उसकी भी काफी रुचि थी। और जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो माता जो है ऐसी होना चाहिए कि जो बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करे, लालसा जगाए, अच्छे पढ़ो, आगे चल के अच्छे करोगे। तो उनकी माता जो है, माता का योगदान उनके पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा है। तो बालकृष्ण भट्ट के अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या करते थे, तो पिता एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे। और माता क्या थी? तो माता एक सुसंस्कृत महिला थी। नाम क्या था माता का? तो माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और उसकी शिक्षा, बालकृष्ण भट्ट की जो शिक्षा है कहां से प्रारंभ हुई, तो बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, सबसे पहले जो है प्रारंभ में ही उनका संस्कृत का अध्ययन हुआ। हम लोग जो है अभी संस्कृत के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन अब बताइए संस्कृत से ही इसका प्रारंभ हुआ। पढ़ाई का जो आरंभ है संस्कृत से ही हुआ। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो कहा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में किस स्कूल में परीक्षा दी, तो प्रयाग के एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो कब प्रयाग के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दी, तो 1867 में।
1867 में ही प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के मिशन स्कूल में 1867 में उसने परीक्षा दी और 2 वर्ष के बाद जो है वो अध्यापन कार्य कर 1867 में परीक्षा देने के बाद जो है 2 वर्ष के बाद जो है उसका वो जो है पढ़ाने लगा, यानी अध्यापन का कार्य करने लगा, अध्यापन यानी टीचर बन गया उसने। तो 1867 में इसका जो वृत्ति मतलब होता है कार्य करना, तो कौन सा कार्य कर रहे थे, तो 1869 से 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, यानी 1869 से लेकर के 1875 तक उसने अपना जीवन जो है पढ़ाई के प्रति यानी पढ़ाने के प्रति जो है समर्पित कर। कितना वर्ष हुआ, 6 वर्ष तक जो है सिर्फ पढ़ाने पर इसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। तो सबसे पहले जो है संस्कृत का आरंभ ही वो पढ़ाई का जो आरंभ है संस्कृत विषय से ही प्रारंभ किया था। तो पढ़ते पढ़ते वो इतने संस्कृत में विख्यात हो गए कि बाद में जो है वो शिक्षक भी बन गया। 1885 में अध्यापन का कार्य किया। फिर 1887 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन की नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से जो है लेखन कार्य पर ही निर्भर, यानी उसका जो स्वभाव था, स्वभाव मतलब थोड़ा गुस्सा टाइप का था, यानी उग्र स्वभाव का था, इसीलिए जो है कुछ समय बाद 1888 में जो है कायस्थ पाठशाला में जो है संस्कृत का जो अध्यापन किया, लेकिन कुछ समय बाद जो है उनका स्वभाव था उग्र स्वभाव के कारण ही जो है कुछ समय बाद जो है उसको नौकरी छोड़नी पड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद से जो है लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे, यानी जब से नौकरी छूटी तब से जो है वो अपने जीवन को पूरा जो है लेखन के प्रति समर्पित कर दिया, यानी लिखने में ही जोर देते थे। विशेष परिस्थितियां, आप सब जानते ही हैं कि बिहार में किसी के घर में झगड़ा झंझट ये सब तो होते रहता है, तो वैसे ही जो है बालकृष्ण भट्ट के घर में भी उसी प्रकार जो है आर्थिक परिस्थितियों बहुत खराब थी। और जब से उसका पिता यानी पिता के निधनोपरांत, पिता के जब गुजर जाने के बाद जो है पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना, यानी जब उसका पिता का निधन हो गया था तो उसके बाद जो है उनके पिताजी का व्यापार था, यानी हो सकता है उसके कई सारे भाई बहन हो, तो उसके प्रति जो है उन लोग जो है अपने पिताजी के बिजनेस पर काफी ज्यादा कलह हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो गृह कलह का भी सामना करना पड़ा उन्हें और आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत से काम लीजिए, हम लोग डटे रहेंगे। बालकृष्ण भट्ट जो है घोर आर्थिक संकट से जूझते रहे और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। बालकृष्ण भट्ट जो है साहित्य के प्रति अपना पूरा जो जी जान झोंक दी। उसके बाद है प्रमुख रचनाएं, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने बहुत सारी रचनाएं की। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया। तो बालकृष्ण भट्ट जो है 1877 में ही हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया और मासिक पत्रिका था, यानी हर महीने से निकाला जाता था। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सी हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली, तो ही 1877 में ही हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया और इसे हुए 33 वर्षों तक चलाते रहे। 1881 में वेदों की नियुक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो इसका मतलब जो है बालकृष्ण भट्ट आलोचक भी थे, काफी ज्यादा आलोचक भी थे। अगर कोई कवि के द्वारा गलत शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसका आलोचना किया करते थे। तो वैसे ही 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की काफी ज्यादा आलोचना की, कठोर आलोचना की रचनाएं। अब जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं की। रचनाएं में उन्यास है, उन्यास के अंतर्गत आता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी,
सौजन, एक सुजन, गुप्तवेरी आदि कई सारे रचनाएं उपन्यास के रूप में किया है। और है नाटक जैसे पद्मावती, शिशुपाल वध, बाल विवाह, मेघनाद वध, सीता वनवास आदि कई सारे नाटक भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। निबंध जो है 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 से ऊपर जो निबंध है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के काफी ज्यादा प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के काफी ज्यादा प्रेरक व्यक्ति रहे हैं और आधुनिक युग के महान कवि कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता जो एक काफी ज्यादा सुसंस्कृत महिला थी, यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ाई के प्रति रुचि जगी थी उसके माता के द्वारा ही जगी थी। और उसके जो पिता थे एक व्यापारी थे और उसने जो है 1867 में कायस्थ पाठशाला में एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी और 1869 से 1875 तक अध्यापन का कार्य किए। और 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका का आरंभ किया। हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला और इसे जो है वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। जो है 1888 में संस्कृत का अध्यापन किए, लेकिन उसका जो स्वभाव था उग्र स्वभाव था। तो उग्र स्वभाव होने के कारण गुस्सा वाले टाइप के आदमी थे, तो इसके वजह से जो है उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो नौकरी छोड़ने के बाद जो है वे क्या किए, तो अपना पूरा जीवन जो है साहित्य के प्रति लेखन कार्य में ही व्यस्त कर दिए। लेखन कार्य में ही अपना जीवन को लुभा दिए। उनका जो निबंध है, निबंध 1000 के आसपास निबंध लिखा था, जिनमें से 100 से अधिक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे निबंध। और ये जो निबंध है, निबंध भट्ट निबंधमाला के नाम से ही खंडित है। भट्ट निबंधमाला के नाम से खंडित है। और इसका नाटक है जैसे उपन्यास बहुत सारा है। उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, सौजन, एक सुजन, ये सब जो है उनके उपन्यास है। तो आज के अध्याय में जितने भी चीज पढ़ा था हम लोगों ने उसको एक बार रिवाइज कर चुके हैं।